सभी को नमस्ते, जजमेंट, हाय। अब मुझे लगता है हमने अपना अभ्यास जो श्वसन के प्रकार मैंने आपको सिखाए थे वह आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। अब हम इसके बाद में लूजनिंग एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं, क्योंकि अब हमको आगे आसनों की ओर बढ़ना है। उसके पूर्व हम लूजनिंग एक्सरसाइज कुछ प्रारंभ कर सकते हैं। अब देखो, जिसकी जितनी स्थिति है, अगर कोई लोग जो है चाहें तो वो जो है जैसे जिनकी तबीयत कुछ नासाज है, या ऐसा मान के चलते हैं कि जो जिनका शरीर में बहुत वजन है और वो बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं जिनको काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो मैं इस सत्र को 2 भागों में बांट दूंगा। एक बार तो उनके लिए जो असाध्य हैं। अब जैसे आप यहाँ बैठ गए, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इतना तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, जिनके घुटनों में बहुत तकलीफ है, अब उनको घुटने बिल्कुल मोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे ऐसे यहाँ से शुरू कीजिए, घुटनों से है। अब थोड़ा एक बार घुटने से नीचे चले जाइए, पैरों के पंजों को कीजिए ऐसे पूरे आगे पीछे, अपने आप कीजिए होंगे एड़े आगे पीछे। इससे पता है क्या लाभ होगा? जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनके जो है उनका संचार कम हो जाता है, उनको डायबिटिक फुट की समस्या काफ़ी हद तक आप इससे टाल सकते हैं। ये घड़ी की दिशा में घुमा लो गोल गोल ऐसे, और घड़ी के विपरीत। अब एक चीज़ बार बार मुझे बतानी पड़ती है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बताता हूँ आपको सिखाने के लिए, करना आपको ज़्यादा है। अब ये आपने दोनों हाथ लिए और इसकी ऐसे मोड़ो धीरे से, ये फिर ये दूसरा हाथ मोड़। और अगर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो तो किसी को सहारे से आप बता दो, तो ऐसे ऐसे करें। अब इसके बाद में आपने हाथ लिए और हाथों की उंगलियों को मोड़ो धीरे धीरे। आप कहोगे हम भूल जाते हैं, तो कुछ नहीं याद करना, शरीर जहाँ से मुड़ रहा है, देखो ये उंगली मुड़ रही है, इसको मुड़ना है, इस सबको खूब कस के दबाओ, कस के दबाओ। हाँ, धीरे से ऊपर ऐसे करो, फिर कस के करो, ऐसे कस के खींचो। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे करो, पूरे हाथों को देखो, है ना। अब इसके बाद में उंगलियों को, कलाइयों को ऐसे मोड़ लो, फिर ये कोहनी ऐसे कर लो पूरी। और अब क्या करना है, जैसे ये गर्दन है, ये पूरा हाथ ऐसे ले जाओ, वापस लेके आओ, लेके जाओ, लेके आओ, और धीरे धीरे पूरी कंधे को घुमाओ, गोल गोल बनाओ ऐसे जरा बढ़िया से। इसको घड़ी के विपरीत दिशा में भी बना लो, ये बना लिया। बार बार करना है, ज़्यादा करना है, 15 20 बार, है ना। और अगर 1 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे इसी एक्सरसाइज को 1 मिनट करो, फिर 1 मिनट इसको करो, है। 1 मिनट करो आप सबको, घड़ी देख के, है। गर्दन को आगे पीछे ऐसे, बिल्कुल झटका नहीं देना, ऐसे झटका नहीं देना है, आराम से लेना है। फिर दाएं बाएं इधर देखो और फिर इधर देखो। बहुत बढ़िया। ये सब खूब करना है, 1 मिनट करना है, पूरी गर्दन के जोड़ ढीले होंगे। अब ये गर्दन को, ये कान है, कंधे से लगाओ ऐसे, ऐसे उचकाना नहीं है, ऐसे लगाओ, बहुत बढ़िया, ऐसे लगाओ, ये लगा लिया। और बैठे काय पे हो आप? कुर्सी पे बैठे हुए, है ना। अब धीरे से क्या, गर्दन को घुमा लो पूरा ऐसे, ये पूरी गर्दन घुमा ली, गोल गोल घुमा लो ऐसे। 1 मिनट ऐसे घुमा लो, फिर 1 मिनट ऐसे घुमा लो, 1 मिनट आधा मिनट, जितनी देर में आपको लगेगी। अब हमारा हो गया है, ये हो गया। अब आप इसके बाद में थोड़ा सा मैं बैठे बैठे अधिक एक्सरसाइज बताता हूँ। अब आप पैरों को ऐसे फैला लो, हैं। और अब आप क्या करो, यहाँ से धीरे धीरे झुकना शुरू करो, फिर ऐसे आ जाओ, श्वास भरते हुए पीछे जाओ ऐसे पूरा, और श्वास छोड़ते हुए ये सब मैंने आपको जो बता दिए, ये आप उन लोगों को बताएं जो लोग थोड़ा सा बुजुर्ग हैं और जिनको शरीर को मैं झटका नहीं देना चाह रहा हूँ। अब हम अपने जो अपने आप को यंग हैं और भी अधिक यंग बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए व्यायाम हम करते हैं। तो ये कुर्सी हटा दी हमने, और इसके बाद में
आप चाहो तो, मुझे तो ये रस्सी कूदना थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मैं इसका प्रयोग कर लेता हूँ, है ना। और अभी शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। ये जो है यहाँ आना पड़ेगा, उसके ऊपर रस्सी टकरा रही है। मैं तो क्या जूते पहन के रस्सी कूदने का अभ्यास करता हूँ, तो ये प्लेन सरफेस पे ही करना पड़ेगा, यहाँ हो नहीं दे। और ये आप रस्सी कूदने के लिए आप खूब आराम से 1 मिनट रस्सी कूद लीजिए, 100 बार कूद लीजिए। हाँ, यहाँ हो नहीं रहा है दरी पे, और ये प्लेन जगह पर जहाँ आपको, और मैं जूते पहन के करता हूँ तो वहाँ ज़रा थोड़ा सुविधाजनक होता है। इसमें क्या है, रस्सी पैरों में लगती है ये हाँ। तो ये रस्सी कूदने का अभ्यास हो गया, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही हम रस्सी कूद के थक जाएँ, जो सीखने की बातें वो दी है, रस्सी कूदते समय हमको अगर हमारा शरीर बहुत भारी है तो हमको नहीं रस्सी नहीं कूदनी है। और अगर हमारा शरीर हल्का है और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम रस्सी नहीं कूद पा रहे हैं, तो आप क्या करो, खड़े होकर के ये भी कर सकते हो। आपने ऐसे कुर्सी रख ली, ये सामने, अब ये भी कर सकते हो आप। और ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अपने, मुझे मालूम अपने घर में, अपने समाज में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल झुक ही नहीं पा रहे। आपने कोई सहारा ले लिया और धीरे 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 पैर को उठाया, तो ये, और सारा ये प्लास्टिक की रस्सी नहीं लेना, कुर्सी कोई मजबूत कुर्सी लेना है कि आप गिरो नहीं, अपने आप को गिरने से बचाना है। अब मैं फिर से आ रहा हूँ, ये तो मैं बीच में इसलिए बता दिया है कि सब लोग कर सकें। अब मैं आपको कुछ और एक्सरसाइज बताता हूँ कि अब हमने रस्सी नहीं है कोई बात नहीं है। धीरे से आप एड़ी पे आए, पंजे पे आए, एड़ी पे आए, पंजे पे आए, और अपने स्थान पर धीरे धीरे कीजिए। जब बस धीरे 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 और धीरे धीरे, और ऊंचे 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 और ऊंचे। थक जाए, रुक जाएं, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। इतनी जल्दी नहीं थकना है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। फिर हमने धीरे धीरे इसी से आगे और बढ़े। अब देखो ये पंजा है ना, ये हमने अपने आप को थोड़ा थोड़ा दौड़ना शुरू किया, और तेज और तेज, खूब तेज। फिर रुकना नहीं है, धीमे धीमे। अब घुटने को कहाँ ले जाना है, जंघाओं से लगाइए, वो सीने से लगाइए, मुट्ठी ऐसे बीच के रखिए हैं, ये कर लेंगे। सब खूब करना है, 1-1 मिनट है, 1-1 मिनट नहीं कर पाए तो आधा मिनट तो करें। उसके बाद में इसी स्थिति में पैरों को फैलाएंगे। देखो कैसे, पंजों को बाहर की तरफ फेंको, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में जब रुक जाएंगे तो दोनों पैरों को ऐसे दूर दूर किया, हाथों को घुटने पर रखा, आगे झुके, गहरी सांस भरी, और इसको बोलते हैं मुख्य धोती। कैसे करना है देखो, ये है, पूरा पेट से धक्का दिया, और देखें थोड़ी देर में ये आप शांत हो गए हैं। खड़े खड़े ही करना है, मैंने तो आपको करके दिखाया है, इसलिए। गहरी सांस भरिए, अब आप फिर से आराम से आ गए, शरीर में कुछ फुर्ती आ गई। अब यहीं से हम आगे पीछे का झुकाव आरंभ करेंगे। गहरी श्वास भरते हुए पीछे गए और श्वास छोड़ते हुए आगे। ये हो गया, इसको 1 मिनट कर लिया, और फिर आंखें बंद की, गहरी श्वास ली। अब इसके बाद में हमने दोनों पैरों को थोड़ा दूर दूर कर लिया है, और हाथों को इस प्रकार से,
और एक दूसरे के बिल्कुल सीधा। अब हम आकाश की ओर देखना है, देखो तेज गति के साथ एक तरफ से सांस भरते हुए जाएंगे, दूसरी तरफ सांस छोड़ते चले जाएंगे। इससे पूरी जो कमर है ये आपकी बहुत बढ़िया सुंदर पतली हो जाएगी। और आप करते रहिए। शुरू में आपको ऐसे करना पड़ेगा, फिर एकदम से मुक्त होकर कीजिए बिना किसी झटके के। पहले बैलेंस बना लीजिए और फिर ये 1 मिनट हो जाएगा और फिर आराम से गहरी सांस भरिए। अब इसके साथ ही हम ट्विस्टिंग प्रारंभ करेंगे। ट्विस्टिंग में भी क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे लिए, अब इस हाथ से जो हाथ पीछे जाएगा उस हाथ से हवा को काटना है। जैसे अपन किसी को दो ऐसे हवा काटो, काटो, हवा लग रही है हाथ में, हवा ऐसे आपके हाथ में हवा लगनी चाहिए। पीछे जाते हुए सांस छोड़ना है। देखो पीछे वाले हाथ की तरफ देखिए और ऐसे करते हुए धीरे आखिरी में रुक जाएंगे और फिर से आंखें बंद और ओम। अब इसके बाद में अगला अभ्यास और करेंगे, पीटी कर लेंगे हैं। बस पैर ऐसे लिए, पीटी में क्या करते हैं, पैर जब फैलेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे और पैर जब ऐसे आएंगे तो ये स्थिति रहेगी, ये हमारी स्थिति है। और ये बड़े आराम से कीजिए, श्वास के साथ ऊपर जाएंगे, श्वास भरी हुई, वापस श्वास छोड़िए। ये हो गया। फिर से गहरी श्वास और ओंकार का अभ्यास। अब हमने पहले जो आपको टाइगर ब्रीदिंग वगैरह सिखाई थी वो सब भी हम इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमको जो आगे करने का अभ्यास है वह ये है कि हम इसके बाद में सीधा यहीं, जैसे हमारी सारी एक्सरसाइज हो गई और जो हमने पहले आपको श्वसन के प्रकार बताए हैं वो सभी हम तेज़ गति से करेंगे। तो हमारा अब हम कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज और बताना चाह रहे हैं आपको, जिससे अभी हम बैठ गए और बैठ के हमने क्या किया, देखो ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ को मैंने क्या किया, जैसे एक पैर सीधा, ये देखो यहाँ से सीधा हाथ है, ये नीचे ये, और इसको पकड़ लो, बहुत बढ़िया। कई बार का ऐसे पकड़ोगे आप तो आएगा नहीं, है ना। कैसे पकड़ा, ये आगे से हाथ ऐसे रखो, पैर मोड़ो और ये सीधा सीधा, ये आगे हाथ, हाँ पंजे को पकड़ लिए, यहाँ से पकड़ लिए पैर को। अब दूसरे हाथ से पैर के पंजे को पकड़ो और पूरा घुमाओ, बहुत बढ़िया से घुमाओ, पूरी एड़ी घूमना चाहिए। मेरा तो ठीक घूम रहा है, आपको थोड़ा समय लगेगा। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा लिया, कई बार घुमा लिया, पैर ऐसे ऐसे कर लिए, हैं। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो दोनों हाथ हैं इसको ऐसे करेंगे, तो ये ऐसे रखा और ये रखा। अब जो लोग बड़े हो गए हैं, जो मम्मी पापा बन गए हैं और जो दादी बाबा भी बन गए हैं, वो भी अपने नाती को गोद में खिलाने का, और जो अभी अभी मम्मी पापा बने हैं वो अपने बच्चे को खिलाने का, और जो नहीं बने हैं वो अपने भतीजे को भांजे को खिलाने का मन में भाव लेकर आओ। और देखो आपकी गोद में एक नन्हा शिशु है, हैं, छोटा सा बच्चा है। और गहरी सांस भरो और जोर से ओ, और इस शिशु के चेहरे को बड़े प्यार से चूम लीजिए। कितने लोग चूम पाए? जो लोग अपने शिशु के चेहरे को चूम पा रहे हैं वह मान लो उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है ना। और ये एक पैरामीटर है, तो जिनको जो देखो उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बढ़िया चलोगे। और जो लोग इसको नहीं छू पा रहे हैं तो चूमना शुरू कर दो, धीरे धीरे अभ्यास से आपका ठीक हो जाएगा मामला, तो आपका भी फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब यही चीज़ दूसरे पैसे करेंगे, तो ये हाथ लिया ऐसे पकड़ लिया, बोल लो नीचे, बहुत बढ़िया, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये सिखाने के लिए मैं थोड़ा कम समय दे रहा हूँ, बाकी करना आपको
खूब है आगे पीछे। और इसमें एक चीज़ रह गई है, सॉरी मैं भूल गया था, ये ऐसे लिया अपने हाथ के सहारे से, उस पैर को भी ऐसे ही करना है। मैं भूल गया था, अभी ध्यान आ गया, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती तो मैं करता नहीं हूँ। ये धीरे धीरे करेंगे। ये लगाओ ताकत, इसको लगाओ ज़मीन से ऐसे, बहुत बढ़िया है। ये और उसके बाद में पूरे हाथ कैसे कर लो, फिर से गहरी सांस भर लो। ओ अब ये बच्चा सो गया, इसको चूम लो और इसको सुला लो। अब दोनों पैरों को हम लोग तितली बन जाते हैं। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए तो बहुत उपयोगी है, जिनकी कमर के नीचे बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। वो सब समस्याओं को मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, है। आप तो ये मान के लो कि हमारे लिए रामबाण है, सबके लिए रामबाण है, और इसको हमेशा कर सकते कभी भी। बिल्कुल तितली की तरह उड़ जाओ ढंग से, और इसमें तितली की तरह उड़ने में हमारा प्रयास ये रहेगा, घुटना ज़मीन से लग गया है ना, ये ऐसे ही है बिल्कुल। जितना पेल्विक रीजन को हम एक्सरसाइज देंगे, ये अब ये हो गई। अब इसके बाद में हम कुछ और एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन क्या समय की कमी के कारण अभी हम बस केवल इतना ही अभ्यास कर रहे हैं। और इसके बाद में धीरे से अपने स्थान पर यहीं के यहीं लेट जाइए। आगे का अभ्यास में दोनों पैर दूर दूर, दोनों हथेलियाँ आकाश की ओर, आंखें बंद, सिर दाएं अथवा बाएं, गहरी विश्रांति की अवस्था में। धीरे से ध्यान अपने पेट पर लेकर आइए और देखिए कि पेट किस प्रकार से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ रहा है, जा रहा है। अपनी ओर से कोई प्रयास मत कीजिए। पेट ऊपर आया और पेट नीचे चला गया। सहज रूप से पेट ऊपर आता हुआ और नीचे जाता हुआ, आपको कोई प्रयास नहीं करना है। चेतना को और विस्तार दीजिए और अनुभव कीजिए कि जैसे ही पेट ऊपर आ रहा है, श्वास अंदर आती हुई और पेट नीचे जा रहा है, श्वास वापस बाहर निकलती हुई। अभी भी कोई प्रयास नहीं, आप केवल ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। आप केवल इसको देखते रहिए, बंद आँखों से, मन की आँखों से देख रहे हैं कि श्वास के साथ ही पेट ऊपर आ रहा है और श्वास बाहर निकलते ही पेट नीचे। सहज रूप से देखते जाइए, आपको कोई इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी है। केवल आप देखते रहिए, श्वास अंदर आई, पेट ऊपर आया, श्वास बाहर, पेट वापस। When you inhale, your whole abdomen bulging up, and when you exhale, your whole abdomen going down. जैसे ही श्वास अंदर आ रही है, पूरा पेट ऊपर आता हुआ और श्वास के साथ ही सारा पेट वापस नीचे। चेतना को और विस्तार दीजिए
पूरी सजगता के साथ कि जैसे ही मेरी श्वास अंदर आ रही है, सारे शरीर में दिव्य चेतना का, प्राण का संचार, और जैसे ही श्वास बाहर निकल रही है, सारा शरीर गहरे प्रशमन में। श्वास अंदर आई, पूरे शरीर में दिव्य चेतना का संचार हुआ, और श्वास बाहर निकलते ही गहरा प्रशमन। श्वास अंदर, सारा शरीर दिव्य ऊर्जा से, दिव्य चेतना से ओतप्रोत, और श्वास बाहर निकलते ही गहरा प्रशमन। इस चेतना को बनाए रखिए। गहरी श्वास भरिए और आकार का उच्चारण कीजिए। श्वास भरिए, आकार के स्पंदनों ने सारे शरीर को दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया है। धीरे से दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, दोनों कोहनियों के सहारे से घुट करके बैठ जाइए। और अब हम अगले अभ्यास के लिए तैयार। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मुझे लगता है हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह लंबा हो रहा है। हम प्रार्थना करके इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे लेगा जाकर आगे झुककर परमात्मा को प्रणाम कीजिए और धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाइए। हथेलियों को रगड़िए, चेहरे की हल्की हल्की मालिश। मैंने उस दिन आपको बताया था जोर से हंसना बहुत ज़्यादा जारी रखिए, भूलना नहीं है, क्योंकि दुनिया नहीं हंसाएगी हमें, अपने ऊपर ही हंसना है और अपने अंदर से हंसना है। गहरी सांस भरिए, यह प्रसन्नता वास्तव में आपके जीवन में आए, अंदर से आपके प्रसन्नता का झरना फूट जाए। इसी प्रार्थना के साथ, इसी भावना के साथ आपको सत्सद्बंधन, आपके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को सत्सद्बंधन।